संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा करनी है। ऋजोर भावा आर्जव, सरलता का नाम आर्जव है। क्रोध के अभाव के रूप में उत्तम क्षमा की चर्चा अपन ने की। मान कसाय के अभाव के रूप में उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा हुई। और माया कसाय के अभाव के रूप में आर्जव धर्म की चर्चा आरंभ होती है। ये आर्जव धर्म क्या है? तो फिर जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोक में ये समझाएं कि मायाचार नहीं करना आर्जव है, तो सबकी समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि सब मायाचारी तो हैं ही, मायाचार में तो प्रवीण हैं ही, वो सब ख्याल में आ जाता है। और हम ऐसा बोलें कि आर्जव धर्म का नहीं होना मायाचार है, तो किसी की समझ में नहीं आता है। अपनी पूजन की पंक्तियां आती हैं कि मन में हुए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। क्या ये बात ठीक है? हमारे मन में जो भी अनाप शनाप बातें आ जाएं, किसी से द्वेष की बातें आ जाएं, किसी को गाली देने की इच्छा हो जाए, तो क्या करें हम? मन में होए सो बचन उचरिए, पानी से बोल दें? बोलो क्या होगा? और बचन होए सो तन सो करिए, हमारे मुंह से जो निकल जाए उसे हम शरीर से कर डालें। मान लो गुस्से में हमारे मुख से निकल गया कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो अब क्या करें? आर्जव धर्म को पालन करने के लिए उनका खून पिए? अरे भाई, ये मन में होए सो बचन उचरिए और बचन होए सो तन सो करिए, ये बात तो बहुत अच्छी है। क्यों है? सच्ची है, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन इतने मात्र से आर्जव धर्म को समझा नहीं जा सकता। क्यों? कि जिन जिन में आर्जव धर्म है, फिर उनको मन वचन काय होना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, है ना? तो सिद्ध भगवान के न मन है, न वचन है, न काया है। अब वे क्या करें? मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, बोलो। तो उनके आर्जव धर्म है कि नहीं है? अरे सिद्ध भगवान में आर्जव तो क्या, सभी धर्म हैं। उनके सभी गुणों की पर्यायें निर्मल प्रकट हो गई हैं, तो वे आर्जव धर्म के धनी तो हैं, लेकिन ये परिभाषा उन पर घटित नहीं होती। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि आर्जव धर्म शास्त्रों में मुनियों की अपेक्षा ज्यादा वर्णन किया है। मुनियों की अपेक्षा कैसे? मैं कहता हूं कि समुति गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्रयी, ये तत्वा सूत्र का सूत्र है। आसव निरोधा संवरा, आसव के निरोध को संवर कहते हैं। वह गुप्तियों से, समितियों से, 10 धर्मों से, 12 भावनाओं से, 22 परिश्रमों के जीतने से और चारित्र से होता है। तो ये सारे गुप्ती समिति मुनि धर्म की चर्चा है ना, तो उनके बीच में ये 10 धर्म आए हैं। इसलिए मुख्यता से जो मुनि की अपेक्षा है, गौण रूप से ग्रस्त के भी हैं। तो अब मुनि राजों के तो आर्जव धर्म होना ही चाहिए ना, पक्का। 3 कसाय के माया, 3 प्रकार की जो माया है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, उसके अभाव से आर्जव धर्म उनके प्रकट हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे बोले। बाहुबली ने दीक्षा ली तो 1 साल तक खड़े रहे, वे बोले ही नहीं, तो उनके आर्जव धर्म था कि नहीं था? बोलो विजय बाबू। आर्जव धर्म को बोलना जरूरी है कि
कि मन में होए सो वचन में उचरिए। क्यों? उनके मन में भी तो कुछ आता ही होगा, आत्मा ही की बात आती होगी। लोग तो ये कहते हैं कि ये भी था कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, ये मुंह से तो नहीं कहा उनने। क्यों? जो मन में आए वो सब कहना जरूरी है कि आत्म धर्म के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाहुबली जो जीवन भर मौन धारण करते हैं, ऐसे मुनिराज आर्जव धर्म के धनी हैं कि नहीं? सभी तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता उनकी मौनी बोलते नहीं हैं। एक तरह से वे आजीवन मौन वृत्ति हैं, क्योंकि बोलते तो वे बाद में भी नहीं है, दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है, तो उनके आर्जव धर्म नहीं है। सामायिक करते हुए मुनिराज के आर्जव धर्म नहीं है। तो ये बात कहां से लाए कि मन में होए सो वचन उचरिए? घबराना नहीं, मैं तो ऐसी सलाह देता हूं कि मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए तन सोना करिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन इतने गंदे हैं, उनमें इतनी खोटी खोटी बातें आती हैं कि यदि वो बातें वाणी में आ जाएं तो अनर्थ हो जाए। मैं पूछता हूं आप सबसे कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसे मारने का भाव किसी ना किसी को ना हुआ हो, है ना? यदि वो आदमी मुंह से भी बोल देवे कि मैं तेरी हत्या करूंगा और कर भी डाले तो क्या होगा? अरे भाई, यदि मन में ऐसी खोटी बात आ जाए तो वहीं दबा देना अच्छा है, वचन में नहीं बोलना चाहिए। और गुस्से में वाणी से भी निकल जाए तो वहीं खत्म कर देनी चाहिए, काया से नहीं करना चाहिए। क्यों? काया से हत्या करी तो आजीवन कारावास होगा और नरकादि गतियों में जाना पड़ेगा, है ना? बोलो कौन सी सलाह ठीक है? मन में होए सो वचन उचरिए। एक शास्त्र की बात मैं आपको बताता हूं। अर्जुन ने जब उनके बेटे अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार डाला, 7 महारथियों ने घेर दिया और जयद्रथ ने मार डाला, तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की थी कि सूरज डूबने के पहले तक यदि मैं उस जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा तो मैं अग्नि में जल करके मर जाऊंगा। ये तो आप सबने सुनी ना, जैन शास्त्रों में भी है और जैनेतर शास्त्रों में भी है। ये कोई एक धर्म की बात नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कदाचित अर्जुन नहीं मार पाता तो क्या करता? वो तो मार दिया, इतिहास तो निकल चुका है, उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना, वो छिपा ही रहता, कहीं मिलता ही नहीं अर्जुन को। अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़ के थोड़ी भागता, वो जंगल में चला जाता, अपने घर पे चला जाता कहीं भी। तो नहीं मार पाता तो उसे क्या करना चाहिए था? आप सोचो सब अपने मन में कि साहब बात जब उसने प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा तो पालना ही चाहिए। क्यों? इसलिए उसे अग्नि में कूद के मर जाना चाहिए। यही राय है ना आप सबकी? क्या अलग राय है कोई? मेरी राय इससे अलग है कि नहीं मरना चाहिए उसे। कि क्या बात है, तुम प्रतिज्ञा भंग करने की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, अपने यहां तो वो तद्भव मोक्षगामी है ना, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे ना अर्जुन। तो वे अग्नि में कूद भी जाते तो जल सकते थे क्या? बोलो। और अग्नि में कूद के जल के मरते तो मोक्ष जाते कि नरक जाते? आत्मघाती महापापी। बोलो। है? अरे कसाय में ली गई प्रतिज्ञा जितनी जल्दी टूटे उतनी अच्छी है। ख्याल में आया कि नहीं है?
ये तो कसाय खत्म होगी तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी, हमने थोड़ी ली है, वो तो कसाय ने ली है। नहीं आया समझ में? एक शराबी आदमी था, राजा साहब की शराबी सवारी निकल रही थी, हाथी पे बैठे बैठे तो चिल्लाकर बोला, अरे हाथी बेचेगा। राजा ने इशारा किया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, सुबह दरबार में पेश किया। राजा ने पूछा, क्यों भाई हाथी खरीदोगे? कि साहब हाथी खरीदने वाला तो गया मैं कौन होता हूं हाथी खरीदने वाला, कि कौन गया? कि वो नशा। बोलो, नशे की बात होश में आने पर कायम रह सकती है? तो कसाई के नशे में ली गई प्रतिज्ञा होश में आने पर कायम रह सकती है कि रहनी चाहिए? वो तो कसाई गई तो उसके साथ ही गई। तो क्या करना चाहिए था फिर अर्जुन को? बोलो नीलेश। बहुत ज्यादा गर्व था तो दीक्षा ले लेते। क्यों? मरना तो नहीं चाहिए था ना, घर द्वार छोड़ के दीक्षा लेके चले जाते, लेकिन प्रतिज्ञा तो एक ही थी कि मैं मर जाऊंगा। तो क्यों साहब, प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई इसलिए नहीं मरे, इसमें भी कोई दम नहीं है। क्यों? अजैन शास्त्रों में तो ये लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान ने वो सूरज को रोक दिया था कि जब तक नहीं मार पाया तू आगे डूबे ही मत। अभी 2-4 साल तक नहीं मार पाता तो 2-4 साल तक नहीं डूबता क्या? क्यों? जैन धर्म में ऐसा लिखा है कि देवों ने एकदम बादलों का ऐसा अंधेरा कर दिया कि उसे एक भ्रम हो गया कि रात हो गई, सूरज डूब गया, तो खुशी मनाता हुआ निकल आया, तो उन्हें फटाफट बादल अलग कर दिए, सूरज की किरण दिखी और कहा अर्जुन मार, और अर्जुन ने मार दिया। गड़बड़ दो ही जगह हुई धोखाधड़ी का काम दोनों जगह हुआ। कहने का मतलब है कि असलियत में प्रतिज्ञा कहां पूरी हुई? कोई सूरज डूबने से सूरज डूबने का मतलब थोड़ी है, मतलब इतने बजे तक, इतने टाइम तक, वो तो अपने नाप के लिए सूरज की बात करी है। क्यों? तो कसाई में ली गई प्रतिज्ञा, अज्ञान में ली गई प्रतिज्ञा जितने जल्दी टूटे उतनी अच्छी बात है। भगवान महावीर का जीव के समोसरण में एक मेढक कमल की पाखुड़ी लेकर उनकी पूजा के लिए जा रहा था, ये तो आपने पढ़ा होगा ना। और सैनिक राजा के हाथी के पैर के नीचे आकर उसकी मौत हो गई, और वो भक्ति के प्रभाव से देव हो गया, और राजा सैनिक से पहले भगवान महावीर के समोषण में पहुंच गया। लेकिन उसके मुकुट पर उसका मेढक का चिन्ह था। जब राजा सैनिक महावीर के पास पूछे तो इन्होंने कहा इसके माथे पे मेढक का चिन्ह क्यों है? तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो सुनने लायक है। भगवान महावीर ने सुनाई थी समोषण में बैठकर, सुनना है, 2 मिनट का काम है। कि वो पहले एक सेठ जी थे और रोजाना बहुत धर्मात्मा, स्वाध्यायी, तपश्चर्या, व्रत उपवास करने वाले। एक दिन उन्होंने शाम को सामायिक के लिए बैठे तो प्रतिज्ञा की, सामने एक दीपक जला के रखा कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। अब आजकल तो ये घड़ी चल गई है, उस जमाने में घड़ी तो थी नहीं, तो यही करते थे। दीपक जला के रखने का मतलब 2 थे कि एक तो तेल खत्म हो जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 1 घंटा पूरा होगा, उतनी ही तेल डालो, और दूसरा कम से कम दूसरों को मैं दुखूंगा तो वो मेरे से टकराएगा नहीं अंधेरे में। दीपक जला के सामने रखा और ये प्रतिज्ञा कर ली, उतना ही घी तेल डाला उसमें कि जितने में 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्हें भोजन करना था, 5 बजे बैठे, 6 बजे भोजन करना था, उन्हें इतना इंतजाम किया। अब वो सेठ जी ध्यान में बैठे थे तो सेठानी को विकल्प आया कि सेठ जी जब ध्यान में बैठे थे तो दीपक जला के बैठे थे,
अब वो दीपक बुझ रहा है तो मैं और कुछ नहीं कर सकती हूं, तो कम से कम दीपक को ना बुझने दूं, ऐसा तो करूं। तो जाके उसने उसमें और घी डाल दिया। क्या अब वो थोड़ी देर बाद दीपक फिर बुझने लगा, तो सेठ जी सेठानी तो वहीं पर कटोरे में घी रखकर बैठ गई, और जब जब बुझने लगे पति की सेवा कर रही थी ना, अब पति के उसने मंगोड़े फगोड़े खिलाए होंगे सेठानी ने, तो बहुत जोर की प्यास लग रही थी। रात हो गई, रात को पानी पीना नहीं है, और वो ध्यान में ही बैठे, और वो प्यास, तो भगवान आत्मा तो एक तरफ रह गया, और बस ज्ञान में पानी 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 पानी, बस इसकी जाप होने लग गई। ख्याल में है ना। और ऐसे ही करते करते सेठ जी मर गए। मर गए तो जाकर बावड़ी में मेंढक हुए। मेंढक हुए तो सेठानी जब बावड़ी में पानी भरने जाती थी, तो और महिलाओं से तो वो वही छेड़खानी नहीं करता था मेंढक, लेकिन सेठानी जाए तो उछल कूद शुरू कर देता था, और साड़ी पकड़ पकड़ के खींचता था, बहुत उपद्रव करता था। तो उसने जाकर सेठानी ने मुनि महाराज से पूछा कि महाराज ऐसा क्यों होता है, और किसी से नहीं बोलता वो मेंढक, और मेरे से बहुत छेड़खानी करता है, कि तुम बेटी घबराओ मत, पुरानी आदत है ना वो तुम्हारा पति है। क्या बात करते हो महाराज, वो तो इतने धर्मात्मा, सामूहिक करते करते मरे, और फिर भी बावड़ी में मेंढक हुए। यदि ये बात सच्ची है तो मेरी श्रद्धा जैन धर्म पे से उठ गई कि नहीं नहीं बेटी, श्रद्धा उठने की क्या बात है। हमने तो सुना था कि जैन धर्म में तो जो चाहो वो मिलता है, ख्याल में है ना, लेकिन इसमें तो कोई बात आई नहीं, इसलिए मैं नहीं मानूंगी आज से कि सुन पूरी बात। उसने जो चाहा वही तो मिला। तू समझती आत्मा का ध्यान कर रहे थे, और वे तो अंत में पानी पानी का ध्यान कर रहे थे, पानी 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 पानी। तो जाके बावड़ी में चले गए, नीचे पानी, ऊपर पानी, अगल में पानी, बगल में पानी, पानी पानी। चिंतामणि है ना कि जो सोचा वही मिला। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कहानी के आधार पर, कौन सेठ जी ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी थी कि पाली थी? क्या बात करते हो, जान की बाजी लगा दी, लेकिन सामायिक करना नहीं छोड़ा, क्यों? और तुम कहते हो प्रतिज्ञा भंग की थी, क्यों? उनने प्रतिज्ञा आत्मा के ध्यान करने की थी कि अकड़ के बैठे रहने की थी? बोलो, कुछ भी सोचें तो जिस वक्त वो आत्मा का ध्यान से हटकर पानी का ध्यान आ गया, प्रतिज्ञा तो उसी वक्त भंग हो गई। अब तो उसे ढोए जा रहे थे जबरदस्ती, उपयोग तो भ्रष्ट हो ही गया था ना। जिसे हम मान रहे कि उसने प्रतिज्ञा निभाई, वो वास्तव में निभाई नहीं, वो तो टूट गई। ऐसी प्रतिज्ञा लेना ही क्यों? कैसी कि घी खत्म हो जाएगा, इससे क्या लेना देना है? देखो, पहले के राजा, हम तुम्हारे से खुश हैं, तुम जो चाहो सो मांग लो। अरे बात, सारी दुनिया के मालिक हो तुम, ऐसी बात कहने का क्या मतलब है? जो चाहो सो मांग लो। अरे जो तुझे इनाम देना है चुपचाप दे दे, लाख रुपया दे दे, 10 लाख दे दे, लेकिन जो चाहो सो मांग लो। और मांगने वाले ऐसे कि धरोहर में रखो, मैं सोच समझ के जब जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगा। क्यों? पूरी रामायण बन गई क्यों? ये कहीं की क्या गलती थी? गलती तो उनकी थी, दशरथ ने, जो चाहो सो मांग लो, तुम्हारे वरदान उसमें रखे हैं। क्यों? जैसे तुम सारी दुनिया के मालिक हो। तो ऐसा मैं कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञाएं ले लें तो वे प्रतिज्ञाएं तो भंग होने ही वाली है ना। अज्ञान में ली गई प्रतिज्ञा, क्रोध कसाय में ली गई प्रतिज्ञा, कसाय में ली गई प्रतिज्ञा जितने जल्दी टूटे उतनी अच्छी होती है, उसे पालने की जरूरत नहीं है। ख्याल में ही ना अपना, ना अर्जुन ने पाली ना सेठ जी ने पाली, टूट तो गए ही, नाटक दोनों करते रहे। तो
तो ये कहते थे माया कैसा है कि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। तो हमारे मन में इतने खोटे भाव आते हैं। मैंने बोला है ना, कोई ना कोई आदमी को हमें मारने का भाव हुआ होगा। यदि वो क्रिया में परिणमित हो गया होता तो हम ही नहीं होते अभी। क्यों? अच्छा, ऐसी कौन मां बहन है कुरूप से कुरूप, जिसे देखकर किसी ना किसी नालायक के हृदय में खोटा भाव ना आया हो? किसी ना किसी के, आपकी बात नहीं करता हूं, किसी ना किसी के हृदय में उसे देखकर खोटा भाव नहीं आया है। और आ गया वो तो उसे वाणी से बोल दे और क्रिया में कर डाले, तो एक मां बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। बोलो, तुमको ये करना है कि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। क्यों? एक गलती मैंने कल बताई थी, तो मैंने सुना वो आज सुधार ली गई। क्यों? अब ये दूसरी आ गई, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। ये पूजनकार ने ये क्यों लिखा? तो ऐसी बात है तो मन की बात को बाहर लाना अच्छा नहीं है, तो फिर क्यों लिखा? तो मैंने कहा ना, उन्होंने मुनियों की तरफ से बात करी, और मुनियों के मन तो कितने पवित्र होते हैं। अपने यहाँ पूजा में आता है, मुनि मन समय उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, कि ये हमारा जो जल है बहुत पवित्र है, निर्मल है। कि कैसा निर्मल है? कि जैसे मुनियों का मन निर्मल होता है। उनके मन में ऐसा खोटा भाव कभी आता ही नहीं कि वाणी में आ जाए तो पत्थर बरसें। उनका तो मन में इतने बढ़िया भाव आते हैं कि वाणी में आ जाए तो फूलों की वर्षा हो। क्या? इसलिए उनके लिए कहा कि मन में होए सो बचन उचरिए। ये गंदे मन वालों के लिए नियम नहीं है लागू। मैंने देवसास गुरु की पूजन लिखी थी सन 56 में। 56 समझते हैं? 56, कितनी 50-51 वर्ष हो गए। इंदौर में सबसे पहले आई थी वो, मुझे मालूम है। तो उसमें मैंने पंक्तियों में लिखा है कि मुनिराजों की स्थिति क्या है कि दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। क्या? दिन रात आत्मा का चिंतन, निरंतर आत्मा का चिंतन मनन, आत्मा का चिंतन मनन। क्योंकि आत्मा के चिंतन और आत्मा का ध्यान ही तो उनका कर्म है ना। अपन बोलते हैं अनुप्रेक्षा और ध्यान, ये मुनिराजों के दो काम हैं, चिंतन और ध्यान। या तो वे तत्व का चिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें, कि आत्मा का ध्यान करें। बस दो ही काम है, तीसरा काम उनको नहीं है। अब जिन्हें आत्मा का नाम सुनते ही एलर्जी हो जाए, भड़क जाए, तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता। लेकिन शास्त्रों में तो ये बात आई है कि दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन। जब बोलेंगे तो बहुत मृदु भाषा में, और वही बात बोलेंगे, आत्मा 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 की बात। देखो भाई, कोई अमेरिका से आए तो बात में अमेरिका की बात करता है। क्यों? रास्ते में अमेरिका की सड़कें तो ऐसी हैं, अमेरिका खाने पे बैठे तो अमेरिका में तो ऐसे खाया जाता है। हर बात में अमेरिका की बात करता है। तो जो आत्मा में से आएगा वो हर बात आत्मा की करेगा ना। जो मन में होगी वही तो बात अब बाहर आती है कि नहीं आती है। लेकिन राग देश का ही चिंतन करता रहेगा तो वाणी में क्या आएगा? जो अंदर भरा है वही माल तो आएगा। ये पाइपलाइन है, उसमें पानी जा रहा है, दूसरी में पेट्रोल जा रहा है। क्यों जी? अब उसमें छेद होगा तो पानी वाली लाइन का फब्बारा छूटेगा तो पानी का छूटेगा, और पेट्रोल वाली का छूटेगा तो पेट्रोल का छूटेगा। क्यों? पेट्रोल वाले में पानी का फब्बारा छूटेगा। तो अंदर लाइन है, और एक जहां भी हमने जरा पिंच कर दिया तो एकदम आग बबूला हो गए, तो समझ लो अंदर क्या बह रहा था। दिन रात आत्मा का चिंतन,
मृदु संभाषण, संभाषण भी मृदु, भाषा समिति होती है ना, भाषा समिति का क्या अर्थ है? हित मित और प्रिय वचन बोलना, हितकारी वचन ही बोलना। हितकारी वचन क्या है? आत्मा का हित है मोक्ष, इसलिए मोक्ष मार्ग का उपदेश ही हितकारी है। मित, वो भी बहुत सीमित बोले, दिन भर बोलते रहे, ऐसा नहीं है। हित मित, और वो भी प्रिय, प्रेम से, भैया ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, तुम लोग नालायक हो, समझते नहीं हो, तुमको ये करना चाहिए, ऐसी भाषा नहीं निकलेगी कभी। हम गृहस्थ हैं भैया, हमारी ये ड्यूटी है। बरनी जी कितने प्रेम से बोलते थे ना, भैया 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 कह के। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, जैसे भीतर जैसे बाहर। अब्बे मुनिराज बोलेंगे तो फूलों की वर्षा होगी, और हमारे तुम्हारे मन तो इतने गंदे हैं कि जो मन में सोचते हैं वो बोलेंगे तो पत्थरों की वर्षा होगी। तो जिनके बोलने से पत्थरों की वर्षा हो, उनसे तो हम यही कहेंगे भैया मन की बात मन में ही रखो, आगे नहीं बढ़ाओ, इसमें ही भला है। क्यों? बहुत से लोग मेरे से कहते हैं पंडित जी बुरा ना मानो तो एक बात मैं आपसे कहूं। मैंने कहा दो काम एक साथ नहीं चलेंगे, कि तुम अपनी बात कहना भी चाहते हो, ऐसी बात कहना चाहते हो जो बुरी लगे, और मुझे पहले से बांध लेना चाहते हो कि पूरा ना मानूं, माने मारो भी और रोने भी नहीं दो, ये नहीं चलेगा। एक दफे की सच्ची घटना है कि मैं नाई के यहां बाल बनवाने गया, नाई मेरे से बोलता है कि पंडित जी एक बात कहता हूं बुरा ना मानो तो। मैंने उससे भी यही कहा, बुरी बात कहेगा बेटा तो मैं बुरा मानूंगा। मेरे तो ऐसा, बुरी बात कहेगा तो बुरा मानूंगा, अच्छी कहेगा तो अच्छा मानूंगा। अरे साहब आप तो नाराज हो गए तो मैं नहीं कहता हूं, ऐसा कही है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो वो बोला कि पंडित जी हम क्या बताएं, घर घर के सब आदमी नाई हो गए, हमारी आजीविका खत्म। मैंने समझ में नहीं आई क्या कह रहा है। बोली अपनी दाढ़ी खुद बनाने लगे ना, अब हमारे यहां कौन आएगा, हमारा धंधा खत्म, कि सब नाई हो गए। मैंने कहा भैया क्या करें, नाई भंगी हो गए तो सब नाई हो गए, कि क्या बात बकते हो। मैंने कहा ये बता कि तेरा जो छोटा बच्चा है 1-2 वर्ष का, और वो बच्चा यदि लेटरिन कर ले चौका में, माँ की गोद में, कहीं भी तुम्हारी गोद में, तो कौन साफ करता है? तुम ही करते हो ना। तो लेटरिन साफ कौन करता है? जो लेटरिन साफ कर रहा है वो भंगी, तो तुम भंगी हो गए ना, हम क्या करें। बोले ऐसा नहीं है पंडित जी, ऐसा नहीं है, तुम इस सभा में लोगों को बुद्धू बनाना, हमें नहीं बना सकते हो। क्यों? कि जो दूसरों की लेटरिन साफ करे वो भंगी, अपनी तो सब करते हैं। तो मैंने कहा बेटा जो दूसरों के बाल बनाए वो नाई, अपने तो सब बनाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी वाणी में से अच्छी अच्छी बातें बोलने की ताकत नहीं हो तो चुप रहने में ही फायदा है। लेकिन उन मुनिराजों के लिए लिखा क्या कि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, तन सो करिए सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख लखे देसा गखे देसा कपट प्रीत अंगारसी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर में बंद विशेषता। बोले पंडित जी हम तो ये आर्य धर्म को बराबर मानते हैं, जो पूजा में लिखा वो मानते हैं। कि क्या लिखा पूजा में? अभी आपने बोला ना, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, लक्ष्मी को अधिक छल करके नहीं ले, थोड़ा सा वो छल करे तो चल। क्या? लक्ष्मी को अधिक छल करके नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत छल भी चले, और लक्ष्मी खूब जोड़ो कुंभ मना करते हैं। अरे भाई ये अर्थ नहीं है इसका। लिखा है ना, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक
छल कर, अधिक छल कर। अरे अधिक छल कर नहीं है, अधिक लक्ष्मी नहीं जोड़े, छल कर नहीं जोड़े। माने ईमानदारी से कमाए, और वो भी आजीविका के लिए जितनी पर्याप्त है उतनी ही कमाए, उससे ज्यादा नहीं कमाए। और छल करके तो कमाए ही नहीं। ख्याल में है ना? तो ये जो आर्जव धर्म का स्वरूप है, तो ये मैंने बताया ना कि यदि आर्जव धर्म को मन वचन काय से नापेंगे तो सिद्धों के आर्जव धर्म नहीं मानना पड़ेगा। कहते मन में और वचन में और करे कछु और, उसका नाम क्या है? माया कसाय। ठीक है? क्यों राजेंद्र जी? ठीक नहीं है। क्यों? कि जो एक इंद्रिय हैं उनके अकेला मन ही है। अब मन में और उसको बोलते, मन में और वचन में और, वचन बोलते ही नहीं तो और कहां से आएगा? वो काया से कुछ करते ही नहीं तो और कहां से आएगा? बोलो। मतलब उनके अकेली काया है, मन वचन है ही नहीं, तो मन में कुछ है ही नहीं, तो फिर वो आर्जव धर्म का धनी है, आप मान सकते हो? शास्त्र कहते हैं कि एक इंद्रिय के 23 कसाएं होती हैं, 25 में से 2 कौन नहीं होती हैं मालूम? क्यों राजेश? एक स्त्री वेद और एक पुरुष वेद, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। 3 वेदों में से 3 वेद एक साथ नहीं हो सकते, तो कोई एक होगा तो 2 नहीं होंगे। 23 कसाएं ख्याल में आई ना? तो स्त्री वेद और पुरुष वेद उसके नहीं, तो वो नपुंसक वेद ही होता है, निरंतर होती हैं। तो माया कसाय तो उसके है और मन वचन काय नहीं है, तो प्रकट कैसे हुए? बोलो। तो ये परिभाषा यदि मन वचन काय की बनाओगे तो उन्हें माया कसाय नहीं माननी पड़ेगी, आर्जव धर्म मानना पड़ेगा, जो सही नहीं है ना? देखो, एक दुकान पर अपन गए कपड़ा खरीदने, तो वो सेल्समैन थे 3-4। एक से पूछा, भैया ये कपड़ा क्या भाव दिया? 8 रुपए मीटर। दूसरे से कहा क्या भाव दिया? कि 12 रुपए मीटर। तीसरे से कहा भैया क्या भाव दिया? कि 20 रुपए मीटर। कि क्या लूट है? एक 8 बोलता है, एक 12 बोलता है, एक 20 लौटता है, या चलो भागो यहां से। तो क्योंकि तीनों की वाणी में विरूपता है, इसलिए हमने मान लिया कि ये सब बेईमान है। क्यों? यदि एक रूपता होती तो फिर वो ईमानदार होते कि नहीं? अब मान लो कपड़ा तो 8 रुपए मीटर का है और तीनों 20 रुपया बताते, तो फिर वो ईमानदार था। प्लानिंग जरा अच्छी नहीं थी, इसलिए अलग अलग हो गई। और लुटेरे लोग तो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, सब बराबर सेट कर लेते हैं, यही मैं कहूंगा, यही तू कहना, यही कहना, ऐसा नहीं कि मैं ये कह दूं तुम कुछ कह दे। क्यों? तो देखो, तीनों में एक रूपता है, फिर भी बेईमानी है। तो हम एक रूपता की वजह से उसे मायाचार का अभाव कैसे मान लेंगे? समझेंगे ना? तो मन वचन काय की एक रूपता ये आर्जव धर्म नहीं है, और मन वचन काय की विरूपता ये माया कसाय नहीं है। क्योंकि माया कसाय निगोद से लेकर और जब तक 9वें 10वें गुण स्थान में न पहुंच जाए तब तक रहती है। कभी अनंत अनुबंधी, कभी अप्रत्याख्यान, कभी प्रत्याख्यान, कभी संजुलन, और उसके आगे नहीं रहती है। तो उसके आगे सब सच्चे आर्जव धर्म के धनी हैं। और यहां सम्यक दृष्टि के पहले तो कोई के आर्जव धर्म होता ही नहीं। सम्मा दर्शन होने पर अनंतानुबंधी माया के अभाव रूप आर्जव धर्म होता है। फिर अनुवृत्त होने पर अप्रत्याख्यान के अभाव रूप माया कसाय का आर्जव धर्म होता है। फिर मुनि होने पर 3 कसाय के अभाव रूप आर्जव धर्म होता है। फिर जब आकर केवली भगवान बनते हैं तो 4 कसाय के अभाव रूप मन अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजन आर्जव धर्म होता है। तो आर्जव धर्म जिनमें है, परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि उन सब में घटित हो, और जिनमें नहीं है उनमें घटित ना हो, तो वो परिभाषा सही है। और आप कह सकते हो कि ये परिभाषा सही नहीं है कि मन में हुए सो वचन उचरिए, मन वचन काय की एक रूपता वो आर्जव धर्म है, और मन वचन काय की विरूपता ये माया कसाय है। ये बात सही नहीं है। तो फिर सही क्या है और शास्त्रों में ये बात क्यों लिखी है?
हम अपनी माँ के पेट में से सीख के नहीं आए थे। हमें तो बालबोध पाठमालाओं में पढ़ाया गया था, और वे बालबोध पाठमालाएं आपने लिखी हैं। हमें क्यों इस धोखे में डाला कि मन में और वचन में और करे कछु अर्सो माया चादी, और ये मन में ये वही वचन में वही काया में, तो आर्जव धर्म आपकी किताब में लिखा है, हमने वहां से पढ़ा है। और आज आगे किताब ये कहने लगे ये बात झूठी है। अरे भाई ऐसा है कि पहले छोटे बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ही समझाया जाता है, और जब और गहराई में जाते हैं तो वो बात वो भी आती है, दोनों में विरोध नहीं है। देखिए एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक 5 वर्ष का एक 18 वर्ष का। अब माँ को रोटी नहीं बनानी है, रोटी नहीं बनानी है तो आप समझते हैं ना सब इंदौर में, मुझे उसका ज्यादा अर्थ नहीं करना पड़ेगा ना, है ना। अब वो छोटा 5 वर्ष का बच्चा कहता है मम्मी खाना क्यों नहीं बना रही, मुझे रोटी भूख चाहिए। कि नहीं मेरी तबीयत खराब है। अब मम्मा झूठ बोल रही ना, तबीयत खराब है। कि पापा बनाएंगे आज रोटी। कि नहीं मैं पापा की बनाई नहीं खाऊंगा। कि क्यों? कि आप बनाती हो तो जम्मू द्वीप जैसा नक्शा बनता है, और पापा बनाते हैं तो हिंदुस्तान जैसा नक्शा बनता है। क्यों? क्या करे बोलो। वो माँ उस बेटे को कैसे समझाए कि मैं आज रोटी क्यों नहीं बनाती। ये कह सकती है बेचारी की तबीयत खराब है, अब वो चल रही फिर रही उठ रही सब बात कर रही है, टीवी देख रही, अब बच्चा कैसे मानेंगे तबीयत खराब है। लेकिन वो माँ के पास कोई उपाय नहीं है, वो तो यही बोलेगी तबीयत खराब है। और 18 वर्ष का बच्चा है कि क्या है रोटी नहीं बनाना, अच्छा कर नहीं ऐसी बात है, तो 1 सेकंड में समझ जाता है इतने में। अब तुम कहो 5 वर्ष के बच्चे को भी उसी भाषा में समझाओ जिसको 18 वर्ष में समझाया, तो कैसे समझाए। इसलिए वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए लिखा है। अब तुम तो 18 वर्ष से भी बड़े हो इसलिए तुम्हें ये सुना रहे हैं। क्यों? ख्याल में है ना कि इतने से वो परिभाषा घटित नहीं होती है। तो क्या है आत्म मन वचन काय की वक्रता कुटिलता, वो आर्जव धर्म वो नहीं है पाया के साय, और आर्जव धर्म भी नहीं है इनका अभाव। तो आत्मा की कुटिलता, आत्मा की वक्रता वो है माया कसाय, और इनका अभाव है आर्जव धर्म। तो आत्मा की वक्रता क्या है कि मैं अपना भी करता हूं और परदेव का भी करता हूं। अरे भाई तुम अपना बन जा के पर का बन जा। क्यों? अब तू ही सब करेगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे। जितने द्रव्य हैं उन सबको अपना अपना काम करने दो, न्याय की बात तो यह है। तो तेरी जो एक खोटी वृत्ति है कि सब पर कब्जा रखना, मैं अपना भी करूंगा और सबका करूंगा, ये तेरी वक्रता है, ये तेरा अनधिकार चेष्टा है, ये तेरी कुटिलता है। और ये मान कि मैं मेरा करता तू तेरा करता, ख्याल में ना, मैं ही मेरा करता धरता पर मैं मेरा कुछ काम नहीं, ये मान्यता है, ये आर्जव धर्म है। ये आर्जव धर्म की स्टार्टिंग मान्यता के लेवल पर होगी। तो जो वस्तु का स्वरूप है उसको सही समझकर सही स्वीकार करना, वो ख्याल में आए, वो वितरागी सरलता है, और वो आर्जव धर्म है। और हमारा भी हमारा और तुम्हारा भी तुम्हारा। क्यों? कि देखो भाई साहब हम में और आप में क्या फर्क है, एक ही तो है ना, आप दिगंबर हम दिगंबर। अरे जो आपका है वो तो हमारा है ही, फर्क थोड़ी, एक ही बात है ना। और हमारा है वो तो हमारा है ही हमारा तो तुम्हारा हमारा है, तो हमारा तुम्हारा भी तो होना चाहिए ना। क्यों? तो दो द्रव्यों के बीच का जो सही बंटवारा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने पर्यायों का करता, भले का करता हो तो भले का, और बुरे का करता हो तो बुरे का स्वयं जिम्मेवार हो, वो है वितरागी सरलता। ख्याल में आई ना। और जहां अच्छा अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, और कोई बुरा काम हुआ तो मैं क्या करूं, हाथ खड़े कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। देखो एक सेठ जी थे, उनके 5 लड़के थे। मैं उनके घर खाना खाने गया, कोई 5 लड़के वाला यहाँ हो तो आप उसको फिर मत ले जाना भैया, यहाँ की बात नहीं है बोले पंडित जी मैंने अपने बड़े लड़के को
इंजीनियर बनाया, आज के टॉप का इंजीनियर है, दूसरे को डॉक्टर बनाया, लंबी लंबी लाइन लगती है, तीसरे को बिजनेस मैनेजमेंट में डाला, चौथे को वकील बनाया, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है। वो ये जो पांचवा नालायक, ये कुछ पढ़ता ही नहीं है, इसे कैसे बनाऊं, कुछ सुधारूं, ये मुझे आप बताओ ना। 50 साल पुरानी बात है। तो मैंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, तुमने 5-5 लड़के इतने बढ़िया बनाए हैं और मैंने तो अभी एक भी नहीं बनाया। मेरे से क्या पूछ रहे, तुम तो अनुभवी हो ना, इसलिए तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम्हें 5वें लड़के को भी बढ़िया से बढ़िया बनाओ, तुम इससे मुकर नहीं सकते। बोले मैं क्या करूं, तो पढ़ता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। अरे वाह, वे 4 लड़के अपनी योग्यता से बने तो मैंने बनाए और 5 में तो हाथ डाल दिए, ऐसा नहीं चलेगा। फिर भी तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। बोलो, है ना हमारी ऐसी आदत, जो हुआ बढ़िया वो तो मैंने किया, अगर नहीं हो पाया है क्यों, उन्होंने बोला कि मंदिर तो बहुत बढ़िया बनाया आपने गजब हो गया, क्यों थोड़ी चर्चा किया करे आप सब अपने प्रवचन में कि मंदिर बहुत अच्छा बनाया, मनोहर लाल ने, सब अशोक जी ने, सबने मिलकर बहुत अच्छा मंदिर बनाया, लेकिन तुमने एक गलती करी, गलती भलती नहीं मत बताओ कि ये जमीन क्यों नहीं ले पाई मंदिर के बगल में, फिर कब मिलेगी, मैं क्या करूं, कोई कुछ कहता ही नहीं, मैं तो तैयार हूं, वो कहता है मैं तो तैयार हूं, सब तैयार हैं, क्यों, और वो काम होता ही नहीं है, क्या करें, जो नहीं हो तो मैं क्या करूं, और किया तो मैंने किया। अरे भाई, या तो तुम उसके कर्ता बन जाओ और या सबके अकर्ता बनो, है ना। तो विद्यार्थियों का रिजल्ट बहुत खराब रहा, तुम स्कूल के मास्टरों को डांटा गया कि तुम लोग कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं हो, कि हम क्या करें, विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं है तो होंठ के पिला दें कि अगली साल रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा ना, तो हम सबको, जिसका रिजल्ट खराब उसको निकाल देंगे। बेचारे विद्यार्थियों से कहा कि भैया तुम क्यों फेल हो गए, मेहनत क्यों नहीं करी, क्या करें, मास्टर लोग पढ़ाते ही नहीं, ट्यूशन पे जाओ उसे पढ़ाते। तो उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा नहीं चलेगा, यदि अगली साल तुम फेल भये तो फिर मैं कपड़ा की दुकान पे बैठा दूंगा, पढ़ाई बंद कर दूंगा, सोच लो तुम। अब वो लड़के भी सतर्क हो गए, क्यों, और वो मास्टर जी भी सतर्क हो गए, उनने खूब जम के पढ़ाया, उनने जम के पढ़ा तो 100% रिजल्ट रहा। तो हमने मास्टर जी में, क्या मास्टर जी, अरे साहब हमको मैनेजमेंट ने नोटिस दे दिया था तो फिर हमने झक मार के मेहनत करी। विद्यार्थी से कहा भैया तुमने क्या, अरे साहब क्या करें, कौन कपड़ा फाड़ता, ये खेलने खाने का मजा स्कूल का तो खत्म हो जाता, इसलिए हमने मेहनत करी। मैंने कहा देखो, यदि तुम अपनी पढ़ाई का श्रेय खुद लेना चाहते हो तो फेल होने का अपराध भी मास्टरों के माथे पे मत मढ़ो, और यदि मास्टरों के माथे पे मरना चाहते हो तो अच्छे रिजल्ट का श्रेय भी उन्हें दो। मास्टरों से भी मैं कहता हूं, यदि विद्यार्थियों के फेल होने की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हो तो पास होने का श्रेय भी मत लो, और पास होने का श्रेय लेना चाहते हो तो फेल होने की जिम्मेवारी भी उठाओ। न्याय की बात तो यही है ना, लेकिन हमारी सारी दृष्टि देखो बस अच्छा मेरा और बाकी सब तेरा, ये छल कपट है, ये मायाचार है। जब तक ये नहीं जाएगा और वो आत्मा के आश्रय से जाएगा, आत्मा के आश्रय से कैसे जाएगा, कि जब हम ये समझेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, इसलिए कोई किसी के साथ मिल भी नहीं सकता और कोई किसी में कुछ कर भी नहीं सकता। कि साहब आप कहते तो हो, लेकिन हमने तो देखा है अपनी आंखों के सामने, उस हाथी ने उस महावत को चीर डाला, अखबार नहीं पढ़ा है ना। आप कहते हो कोई किसी का भला बुरा नहीं करता, मारता जलाता नहीं है, अच्छा बुरा नहीं करता, देखो क्या हुआ ना। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक शेर है 8 दिन का भूखा, वो एक पिंजरे में बंद है, एक बकरा है मोटा ताजा
खूब खाया पिया, ईद का बकरा जैसा, ख्याल में आया ना। अब वो एक बगल के पिंजरे में बंद है और दोनों पिंजरे के बीच में एक वज्र की दीवार है। कोई दुनिया की ताकत इसे तोड़ नहीं सकती, लेकिन वो पारदर्शी है। पारदर्शी समझते हैं ना, कि इस जगह का उस पार दिखाई दे और दीवार दिखाई न दे। इतना निर्मल वो कांच दर है कि दीवार दिखाई नहीं दे और उधर सब दिखाई दे। ऐसा हुआ था ना पांडवों का, कौरवों का। जब पांडवों का राजमहल देखने कौरव लोग आए इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, तो आगे देखा उन्हें कि पानी है, तो उन्होंने अपने धोती ऊपर कर ली कि भीग जाएंगे, और वहां पानी था ही नहीं। आगे गए तो उन्हें देखा जमीन है, और आगे बढ़े तो पानी में गिर गए। तो देवपति वहां से हंसी कि अंधों के अंधे ही होते हैं, और महाभारत हो गया। तो कांच की दीवार, ऐसी दीवार थी कि दिखाई नहीं देती थी कि दीवार है, ना शेर को ना बकरे को। अब बोलिए शेर को भूखा तड़प रहा, बकरा बगल में है और एकदम सामने, अब भी मैं झपट्टा मारूंगा वो खा जाऊंगा। और बकरा भी देख लिया कि इतना खूंखार शेर है, झपट्टा मार के मुझे खा जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बकरे को कितना हलवा पूरी खिलाओगे मोटा हो जाएगा? अरे खवेगी नहीं उस पर। अब शेर ने एकदम झपट्टा मारा बकरे पर, तो वो दीवार से जाके टकरा गया और बेहोश होकर गिर गया, और वहां बकरा मर गया। कि बकरा को क्या पता कि यहां दीवार है, शेर आ नहीं पाएगा। वो तो समझा कि अब मैं गया कि मेरे पर झपटा, तो उसका हाथ फेल हो गया। अब मैं पूछता हूं बकरा मर गया, शेर ने मारा कि नहीं मारा? कि वो अपने आप मरा कि शेर ने मारा? कि डर से मरा, तो डर उसका था कि शेर का था? वो डर तो उसी की पर्याय में पैदा हुआ था ना। ऐसे ही हो रहा है प्रभु के साथ हमारा। वो हमारा कुछ नहीं करता है और हमें ही आत्महत्या कर लेते हैं, समझ लीजिए उस भय के मारे हमें ऐसा सब कर लेते हैं, और वो हमारा कुछ नहीं करता है। तो दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, एक दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकता है। जब तक ऐसी दृढ़ प्रतीति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वो बीतरागी सरलता हमें नहीं आएगी। और अपन ऐसे कहते ना, ये तुम्हारा काम तुम करो, हमारा हम करें, झगड़ा खत्म। ये सरलता की बात है क्या? नहीं। तो इसलिए बीतरागी सरलता जब पैदा होगी अंदर में, तब वो आर्जव धर्म प्रकट होगा। ये जो कुटिलता है कि हमें अपने पर भी कब्जा करना और दूसरे पर भी कब्जा करना, ख्याल में है ना, ये हमारी मायाचारी कुटिलता की प्रवृत्ति है। ख्याल में है ना। तो ये मायाचार की कुटिलता की प्रवृत्ति के लिए त्रिंच गति में मायाचार की अधिकता बताई गई है। ये तो आपने सुनी होगी। तो कहते हैं कि उनका मन में आड़ापन है, इसलिए उन्हें शरीर भी आड़ा मिला। ख्याल में है ना? नहीं है समझ? आड़ा तो क्यों है? अपना खड़ा है, अपन में अकड़ ज्यादा है इसलिए अपन खड़े हैं, और उनमें मायाचार ज्यादा है इसलिए बेचारे ये आड़े हैं, आड़े तिरछे है ना। ख्याल में है ना? ऐसा है ना। एक दफे ब्याह कवि हुआ है हमारे जयपुर में, बहुत बड़ा कवि। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान तुम मेरे मन मंदिर में आके बस जाओ। फिर उसने एक बात लोभ दिया भगवान को कि तुम जब मुरली बजाते हो तो 3 भंग तुम में पड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हो। ऐसे ऐसे बता नहीं, 3 भंग पड़ जाते, 3 टेढ़े पड़ जाती हैं। तो तुम किसी सरल हृदय वाले के मन में जाके ये आराम करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। तुम टेढ़े और हृदय सरल, और मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसा ही टेढ़ा है। तो तुम मेरे हृदय में आके बसो तो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। क्या बसो त्रिभंगी लाल, हे 3 भंग वाले भगवान, तुम मोले 3 भंग वाले हृदय में आकर बसो। वो भगवान को लोगों ने निर्णय दे दिया। तो ये कहते हैं जगत में 3 भंग वाली चर्चा जो है वो वास्तव में अच्छी नहीं है। हमारा जीवन में सरलता होनी चाहिए। अब ये देख, तो मैंने बोला ना कि मन में हुए सो वचन उचरिए, वचन हुए सो तन सो करिए। ये जो उपदेश है
उसका अर्थ ये है कि अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें कोई ऐसी बात आए ही नहीं, ख्याल में है ना, कि जिससे किसी को तकलीफ हो। मुंह से बोलो कि मेरे मन में मैंने ऐसा सोचा, तो फिर बोलो। देखो ऐसा होता है कि नहीं होता है कि अपन रात में अपन को सपना आया कि मैं राजा बन गया, मैं देव स्वर्ग में चला गया, फिर वहां घूमा, मैं कीर्तन चित्तालय की वंदना करने गया, फिर श्रीमंदिर परमात्मा के मेरे दर्शन हुए। तो हम सबको किस्सा सुनाते हैं, सुनाते कि नहीं सुनाते? ऐसा सपना है, ऐसा सपना है, आज मुझे ऐसा सपना है, ऐसा सपना आया। और कहीं ऐसा सपना है कि मैं गधा बन गया और कुमार ने मेरे को पीठ पे लाद दिया और नहीं जरा तो बहुत छोटे मारे। लोग कुत्ते को सुनाते कि मेरे को ऐसा सपना आया। मैं तो आगे बात कहता हूं, कैलाश क्या कहता हूं, जात स्मरण हो गया ना, तो जात स्मरण कि जिसको मैं विदेश क्षेत्र में था, मैं यहाँ था, मैं वहां था, बड़ा था, राजा था, ऐसा था, तो सब सुनाते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं कौआ था, मैं गधा था, वो कोई नहीं सुनाता है, क्योंकि उसे होगा भी तो चुप होगा तो भी चुप रहेगा और वो बगेगा उस बात को, अच्छी अच्छी चीज को, समझ में ना। तो मन को इतना पवित्र बनाओ कि वाणी में लाने से जगत में आनंद की धारा हो जाए, लोग तुम पे फूलों की वर्षा करें। हो सकता है ना ऐसा? क्यों? जो आप सब लोग बड़े बड़े लोग नीचे बैठ गए, महासमिति के अध्यक्ष भूतपूर्व सब बैठ गए नीचे, वर्तमान में भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बैठते हैं। आपको मालूम है सोख जी, आजकल जयपुर का राज्य है सारे देश में, महासमिति का अध्यक्ष जयपुर का, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष जयपुर का, विद्युत परिषद का अध्यक्ष जयपुर का सारी अध्यक्षता जयपुर में गई और मुझे ऊपर बैठा दिया है। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्यों किया? कि मैं भगवान महावीर की अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं ना, उत्तम क्षमा धर्म, मार्गव धर्म, आर्गव धर्म, इसीलिए बैठाया है क्या नहीं? तो मेरे मन में ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, इस सीधा जबान से ही निकल रहा, मन में नहीं आया होगा पहले? इसका चिंतन मेरे मन में हुआ होगा कि नहीं? आर्गव धर्म किसे कहते हैं, क्षमा धर्म किसे कहते हैं, इसको मैंने घंटों महीनों सोचा होगा क्या नहीं? क्यों? कि सीधा आकर कागज पे लिखा गया और सीधा आकर मुंह में से निकल गया। बोलो, मन में आया ना, तो मैं पानी में आया तो इतनी बड़ी कुर्सी मिल गई। और यदि मेरे जीवन में आ जाए ऐसी क्षमा, ऐसा मार्दव, कैसा मैं नहीं दिगंबर दशा को धारण कर लूं, और वो दशा मुनियों की जो होती है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्गव की धनी, तो क्या हो जाएगा आप समझ लो। अच्छा बीतरागी भावलिंगी संत होगा तो उसका इस जगत में कितना सम्मान होगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि हम तो इतने भगत हैं मुनिराजों के कि हमको तो नग्न दिगंबर दशा से ही पहले टू हो जाते हैं, फिर आगे कुछ देखते ही नहीं है। हमें तो पिछी कमंडल ही पर्याप्त है। पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम। क्यों? जब हमने ये पिछी कमंडल देख के और नग्न दशा देखकर इतने समर्पित हो सकते हैं, क्यों? कि एक समस्या खड़ी हो जाए तो जो सच्चे वीतरागी भावलिंगी संत आएंगे तो क्या दशा होगी आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे में तैयारी में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भावलिंगी आएंगे तो भूखों मर जाएंगे, धोखे में मत रहना, वे जाए तो राजमहल खड़ा कर सकते हैं। क्यों? तो मन में आई और बारी में आ गई, अभी 2 स्टेप ही है, तीसरा स्टेप नहीं आया। क्यों? आएगा जब आएगा। लेकिन हमारी तो भावना है कि वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं, वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं। पहले हम पे आरोप लगाया जाता था कि हम वीतरागी गुरुओं की भक्ति नहीं करते हैं, स्तुति नहीं करते हैं। फिर हमने बोले भूधर दास जी की थी और बढ़िया बढ़िया स्तुति पुरानी है ना, ते गुरु मेरे उरे बसो, तो हमने गाना शुरू किया, ते गुरु मेरे उरे बसो। कैसे गुरु?
कि ऐसे क्षमा के भंडार, ऐसे परी गए तंतुष मात्र नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो क्यों लगे कि ये तो इसलिए बोल रहे थे कि जिससे लोगों को मालूम पड़ जाए कि मुनिराज तो ऐसे होते हैं, समझ में आ जाए। तो उससे फिर हमारा नाम ये तो है, ये बनवासी मुनिराज फलाना और जंगल में जेल में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये होगी, अब क्या करें, करें तो नहीं, करें तो नहीं। जाए किसी के पास तो जाते नहीं, जाए विद्यानंद जी के पास गए और के पास गए तो कहते थे तो एक के पास गए। तो मैंने कि बताओ कि जो सबके पास जाता हो एक आदमी बता दो मेरे को, वो भी सब पर्टिकुलर बने हुए हैं, जे इन महाराज के भगत, दोन महाराज के भगत, दोन महाराज के भगत, क्यों एक दूसरे के नहीं जाते हैं। तो हम भी एक दूसरे के जाते हैं। अरे भाई जो प्रेम से बुलाते हैं, हमसे बात करते हैं, तब चर्चा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके पास जाते हैं। जो गालियां दे उनके पास जाके क्या करें, अपनी कसाय और बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं है, हम देवशास्त्र गुरु के परम भक्त हैं। हम गुरु के ऐसा नहीं कि हम गुरु के नहीं मानते हो, हम तो ये मानते हैं, वो भावना भाते हैं कि वो दिन हमारे जीवन में कब आए कि जो वास्तव में ये मुनि दशा प्रकट हो। मुनोहर जी तुम कहा कि महुआ के हो ना, भीलवाड़ा की बात है। वहां एक गोरी लाल जी अजमेरा थे, आप सब जानते, आपके मामा जी, आप समझ गए ना। तब मैं 18-19 वर्ष का, 18 वर्ष का था, शादी नहीं हुई थी। तो मैं वहां काम करता था, पारोली में मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था। तो पर्यूषण में मैं भीलवाड़ा गया। तो भीलवाड़ा में मैं प्रवचन कर रहा था तो छेड़ा लगी वो पंक्ति बोल रहा था, धन समाज के राजबाज तो काज न आवे और ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहा है। ज्ञान की महिमा गा रहा था और धन की निंदा थी उसमें, तो मैं कह रहा था। तो गोरीलाल जी बोले तो तुम सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा कर दी। ये कहां सेठों की निंदा, कहां पंडितों की प्रशंसा की बात हो गई, क्या है? मुझे ऐसा नहीं है कि छड़ला की पंक्ति में लिखा है उसका अर्थ कर रहा हूं मैं। वो तुम जितना हो, तुम्हारे पोते मेरे खेलते हैं तुम्हारे बराबर, मैं अनुभवी हूं। वो तेज नेचर के थे, आप लोग भी जानते हो। तो मैंने कहा सेठ जी आपको अनुभव होगा विषय कसाय का, आत्मा का नहीं है। अनुभव किसे कहते हो जानते हो? फिर मैंने बनारसी दास का संत सुनाया है, मन पावे विश्राम प्लस स्वागत उपदे अनुभवता का नाम। तो कितना क्या उदमबाजी हो गई आप कल्पना कर सकते हैं। तो क्या है ये अंदर में यदि आत्मा में नहीं गूंजे 24 घंटा बाद, क्यों? तो हम प्रवचनों में कैसे रोजीना कह सकते हैं, हम किताबों में कैसे ले सकते हैं? मैंने 7000 पेज लिखे, 15000 पेजों का संपादन किया, तो वो बिना मन में आए यदि बाहर से हो गया होगा। 24 घंटा अंदर में चिंतन नहीं हुआ होगा, जब बाहर आएगा अमृत की वर्षा होती है, कला में आ जाएगा तो और ही बढ़िया हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मन वचन काय की एक रूपता वास्तव में आदर धर्म है, लेकिन वो जो न्याय की कसौटी पर नहीं कसी गई। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि जो मन वचन काय वाले हैं मनुष्य, तो समझने वाले भी मन वचन काय वाले हैं और समझाने वाले भी मन वचन काय वाले हैं। इसलिए उन्हें समझाने के लिए मन वचन काय के द्वारा समझाने में सरलता रहती है। भले ही वो परिभाषा सही उतरे चाहे नहीं उतरे, लेकिन समझने समझाने की सुविधा के लिए आचार्यों ने मन वचन काय की एक रूपता को आर्जव धर्म और मन वचन काय की विरूपता को माया कसाय कहा है। ऐसी माया कसाय छोड़कर हम आर्जव धर्म को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।